लव जिहाद का जो एक प्रोपगेंडा हमारे देश में चला रखा है, जिस तरीके से ये उससे हम अपनी बहनों को निकाल रहे हैं, वो युवा है। कहते ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कपिल सिब्बल जैसा आदमी इस बात को कहीं ना कहीं एक सेट कर देता है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जैसा आतंकवादी भी होता है। मौलाना मदनी इस साड़े को हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि जिस दिन अगर भगवान ना करे अगर हमारे हाथ लग गया तो इसका वो हाल करेंगे, साड़ा ये भूल जाएगा। हमें कहीं से तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से योगी महाराज से हमें बहुत उम्मीद थी कि वो इस मूवी को कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रमोट भी करेंगे और इसे स्क्रीन भी देंगे। रखो पुरखों की तलवारें, लाठी डंडे काम नहीं आएंगे, खुद ही करनी होगी देश धर्म की सुरक्षा आपको, अगर कटेगी गर्दन किसी की तो बचाने को राम नहीं आएंगे। दुर्भाग्य की बात बिल्कुल है, हिंदुओं को अब तो सिर्फ इतना करना चाहिए, इस मूवी का खुल के समर्थन करना चाहिए। अगर कोई हॉल वाला, कोई थिएटर वाला मूवी को नहीं लगा रहा है तो उसे साले को बंद करो, सड़कों पे आओ, ज्यादा ज्यादा स्क्रीनिंग की मांग करो। अगर हिंदू अब देखने जा रहा है तो इसमें भड़कने वाली बात नहीं है, अगर नहीं देखने जाता है तो ये सबसे कायरता की बात है। तो हम जो युवा पीढ़ी में से वो युवा पीढ़ी नहीं है जो सैयारा मूवी देख के आंसू बहाते हों, जो साढ़े ये दिखाते हों कि भैया हमारा सब कुछ लुट गया। हम वो युवा पीढ़ी हैं जो अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपनी गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, और ये लव जिहाद का जो एक प्रोपगेंडा हमारे देश में चला रखा है, जिस तरीके से ये उससे हम अपनी बहनों को निकाल रहे हैं, वो युवा है। और रही अब इसकी उदयपुर फाइल की, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश के सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कब जागोगे। आज आपको ये पता है कि 3 साल पहले कन्हैया लाल की हत्या गले काट के कर दी गई थी। इस सच्चाई को आप झुटला नहीं सकते। आप झुटला दोगे? नहीं झुटला पाओगे ना। तो भाई अगर आज उसी घटना पे आधारित अगर कोई पिक्चर आती है जिसमें दिखाया गया कि किस वजह से मारा गया उसे, तो इसमें भाई किस दिक्कत क्या हो गई, समस्या किस बात की आ गई इसमें? भाई इसका तो हमें समर्थन करना चाहिए। जहाँ तक कि सरकार को जिन स्टेट में नहीं लगी है उन सरकार को जाके भैया उनसे बोलनी चाहिए कि भैया हर एक स्टेट में टैक्स फ्री करके इस मूवी को रिलीज करा जाए। नहीं, जैसा कि अमित जानी ने भी बताया कि पिक्चर को कई कट्टरपंथियों द्वारा रोकने के प्रयास किया जा रहा है। उनमें से बड़ा नाम मौलाना मदनी है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील आपके कपिल सिब्बल हैं। तो किस तरह कहते ना कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कपिल सिब्बल जैसा आदमी इस बात को कहीं ना कहीं एक सेट कर देता है कि आतंकवादी कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जैसा आतंकवादी भी होता है, जिसने हमेशा इस देश के खिलाफ, इस धर्म के खिलाफ अपना जमीर मार के और सिर्फ इस नोटों के लिए केस लड़े हैं। तो ये साड़ा हिंदू है ही नहीं। अब आती है मौलाना मदनी की बात। मौलाना मदनी इस साड़े को हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि जिस दिन अगर भगवान ना करे अगर हमारे हाथ लग गया तो इसका वो हाल करेंगे, साड़ा ये भूल जाएगा। फिर आप हिंसा की बात कर रहे हैं? हिंसा की बात कर रहे हैं क्योंकि साड़ा ये आदमी ऐसा नीच आदमी है कि इसे ये सोचनी चाहिए कि भाई एक परिवार तड़प रहा था इंसाफ के लिए, उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज तक वो साढ़े जेल में बैठ के रोटी तोड़ रहे हैं 3 साल से, उसके जो अपराधी थे जिन्होंने गला काटा था है। और अगर उसके ऊपर कोई पिक्चर आती है तो ये साड़ा जाकर कोर्ट में खड़ा हो जाता है नहीं। तो सबसे बड़ी दुखद वाली बात तो यही है ना कि मौलाना मदनी तो भैया वो अपने कौम के साथ खड़ा हुआ है। दुख की बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, लीडर हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी बाबा की सरकार बड़ा हिंदुत्ववादी सरकार है, वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं देखने को मिल रही है। आज हालांकि नोएडा में कुछ सुनो, सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि हमें कहीं से तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से योगी महाराज से हमें बहुत उम्मीद थी कि वो इस मूवी को कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर प्रमोट भी करेंगे और इसे स्क्रीन भी देंगे और टैक्स भी फ्री करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महाराज जी को इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को स्क्रीन दी जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? उदयपुर फाइल्स को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे थे, अब देखा जा रहा है कि रिलीज़ होने के बाद भी स्क्रीनिंग मिलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं इस चीज़ पे सिर्फ हिंदुओं से इतना ही कहूँगा और किसी से नहीं कहूँगा। इस सोते हुए हिंदू से इतना कहूँगा कि धिक्कारेगा जमाना, कायरों के जुबां पर नाम नहीं आएंगे। रखो पुरखों की तलवारें, लाठी डंडे काम नहीं आएंगे, खुद ही करनी होगी देश धर्म की सुरक्षा आपको, अगर कटेगी गर्दन किसी की तो बचाने को राम नहीं आएंगे। अगर आज एक मूवी रोक दी गई तो कल तुम्हारे साथ यही अत्याचार होते रहेंगे। कल को कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठाने वाला ना मिलेगा और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई फिल्म दिखाने वाला। क्या लगता है कि अब इतनी कम स्क्रीनिंग मिलने के बावजूद अब हिंदुओं से ये अपील करनी पड़ रही है कि आप कन्हैया लाल की कहानी को जानिए, उनकी कहानी को समझिए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली क्या? नहीं, दुर्भाग्य की बात बिल्कुल है। हिंदुओं को अब तो सिर्फ इतना करना चाहिए, इस मूवी का खुल के समर्थन करना चाहिए। अगर कोई हॉल वाला, कोई थिएटर वाला मूवी को नहीं लगा रहा है तो उसे साले को बंद करो, सड़कों पर आओ, ज़्यादा स्क्रीनिंग की
मांग करो अगर आपको सच्चाई देखनी है। इसमें गलत क्या है? इसकी कन्हैया लाल की गर्दन कटी है, मूवी में दिखाई गई है। अगर इन दूसरे मजहब वालों को इतनी दिक्कत है तो तुमने भैया काटी क्यों? तुमने अल्लाह अकबर कह के गला क्यों काटा? तुमने सरतन से जुदा के नारे क्यों लगाए? अब लगा दिए तो चीज़ों को बर्दाश्त करो ना। अगर हिंदू अब देखने जा रहा है तो इसमें भड़कने वाली बात नहीं है, अगर नहीं देखने जाता है तो ये सबसे कायरता की बात है। विधि भाई एक दूसरा टॉपिक। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।